अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़रहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड F1 जो एरर कोड है, ये हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर F1 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसके फॉल्ट हैं वो है बेड कनेक्शन और इंडोर एयर सेंसर फ्लेयर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में दो ऐसे पार्ट्स जिनमें से एक पार्ट्स भी ख़राब होगा तो हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F1 का एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं बेड कनेक्शन की। तो फ्रेंड्स, जो हमारे इंडोर को सप्लाई जहां से हम दे रहे हैं इसके शू से, फ्रेंड्स, वहां से अगर ये वायर कमज़ोर है या इसका जो इंडोर में जहां पर इसका कनेक्शन हमने किया है वहां से ये लूजिंग है, या इसके इंडोर टू आउटडोर जो वायर है इसमें अगर लूजिंग है, प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F1 का एरर देने लग जाएगा। आपको फ्रेंड्स इसके कनेक्शन को अच्छे से चेक करना होगा। और इसमें जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो है इंडोर एयर सेंसर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे ग्री कंपनी के एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट में फ्रेंड्स एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा होता है और आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F1 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस सेंसर को चेक करना होगा। तो सबसे पहले तो आप इस सेंसर की वायर को चेक कर लें जो इस सेंसर से लेकर इंडोर के PCB किट तक जा रही है। फ्रेंड्स, अगर ये वायर बीच में से कट हो जाए या इसका जो सेंसर है यही शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में भी ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर F1 का एरर देने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी वायर सही है और सेंसर भी सही है, ये शॉर्ट नहीं है, तो फिर आपको इसके इंडोर की PCB किट में जो इसका जैक लगा हुआ है आपको इस जैक को देखना होगा। क्योंकि जब हमारे टेक्नीशियन एयर कंडीशनर को सर्विस करते हैं तो सर्विस के दौरान जब वो इस जैक को उतारते हैं दोबारा से लगाना भूल जाते हैं या लगाते हैं पर सही से एडजस्ट नहीं हो पाता या ये जैक टूट जाए जिसकी वजह से स्पार्क होता हो, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है ये F1 का ही एरर देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसकी तमाम कंडीशंस को चेक करना होगा। तो बिलफर्ज हमारा सेंसर बिल्कुल ओके है, इसका जैक वगैरह हर चीज़ सही है, लेकिन फिर भी आपको इसके डिस्प्ले पर F1 का ही एरर देखने को मिले तो इसका जो नेक्स्ट फॉल्ट है वो आपको इसके इंडोर की PCB किट में फॉल्ट आ सकता है। फिर आपको इसके इंडोर की PCB किट को चेक करना होगा। अगर आप इसे खुद रिपेयर करना जानते हो तो खुद कर ले, आप इनके टेक्नीशियन से इसे रिपेयर करवा लें। तो इस तरह हमारा जो ग्री कंपनी का एयर कंडीशनर है तो इसके इंडोर की डिस्प्ले से आपको जो F1 का एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। हमारा जो एयर कंडीशनर है जब आप इसे ऑन करेंगे तो ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से वर्किंग करना शुरू कर देगा। अपना जो काम है इसका कूलिंग करना वो भी शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। इसके प्रेस करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।